आवाज हमरे तुमरे निकाह में जक्के है और रातों दिन कहूँ कहीं तुम्हारा थूथुन नहीं निकला कर, कहूँ कहीं तुम मर नहीं जा तो बेर बेर हमरे सामने आओ, कहूँ कहीं है कि असिल के हो तो तू छोड़ दे। ये सारी बातें सामने आती क्यों? इसलिए कि हमारा इखलाक़ नबवी से हटा हुआ। सरकार को मनकूहा औरत पसंद थी, आपको भी पसंद होना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और तीसरी सुन्नत मेरे नबी की क्या है? हुज़ूर फरमाते जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए नबी के आशिक हो तो नमाज नहीं छूटनी चाहिए, और अगर नमाज छोड़ा और हम कहते हैं कि हम नबी के आशिक हैं तो हम झूठे हैं। बुजुर्गों ने नमाज से कितनी मोहब्बत की। एक बुजुर्ग हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन ऐसा रोए कि पड़ोसी सब जमा हो गए, लगा कि इनके घर में कोई मैयत हो गई। अब आए, पूरा घर भर गया, देखने वालों से हजारों कतार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा इब्राहिम कौन मर गया, किसका इंतकाल हुआ? कहा किसी का नहीं। कहा जब किसी का इंतकाल नहीं हो तो क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन अफसोस कि आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसके सदमे में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गानी दीन थे कि एक वक्त की नमाज छूटती तो रोया करते थे, और आज हम उनके मानने वाले हैं कि हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमारे चेहरे पर जर्रा बराबर एहसास तक नहीं है। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। नमाज ही हमारी तुम्हारी मेराज है। तो हदीस पाक में अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज में मोमिनों की मेराज है। तो नबी की तीन चीजें सुन्नत थी पसंदीदा, हमको आपको भी उन चीजों को पसंद करना चाहिए। और खुसूसियत के साथ इस दौर में आज हम दूसरों की हुकूक का ख्याल नहीं करते। देखिए, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बहुत जरूरी है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे सबके इमाम हैं। उनके बगल में एक यहूदी रहता था, इमाम आदम को बहुत तंग करता था, लेकिन इमाम आदम कभी उसे कुछ बोलते ही नहीं थे। बहुत तंग करता, गालियां तक दे देता, हाथ उठा देता, लेकिन इमाम आदम नहीं बोलते। कुछ दिनों के बाद एक हफ्ता गुजरा, इमाम आदम की मुलाकात नहीं हुई। तो इमाम आदम कसमकस में कि एक हफ्ता हुआ मैंने अपने पड़ोसी यहूदी को नहीं देखा। लोगों से पूछने लगे कि एक हफ्ता हुआ मुलाकात नहीं हुई। लोगों ने कहा आपको पता नहीं है कहाँ? कहा वो जेल में है। बहुत बदतमीज था, दरोगा ने जेल में डाल दिया। हम लोग होते तो खुश होते, बनती नहीं थी, जेल चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम ने जब सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए। जब गवर्नर ने वक्त के इमाम को देखा तो खड़े हो गए, कहा हुजूर आप आए, कोई बात थी बताते मैं खुद आ जाता। कहा मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए आया हूँ, मेरे पड़ोसी को जेल से रिहा किया जाए। कूफा के गवर्नर ने इतने बड़े इमाम की सिफारिश देखी तो फौरन परवाना जारी किया कि फला यहूदी को फौरन जेल से निकाला जाए। लिख के इमाम आदम को दिया। इमाम आदम जेल ले गए, जेलर को दिया। जेलर ने जब देखा तो यहूदी को बुलाया, कहा जा तुझे मुसलमानों की इमाम आदम की सिफारिश की बुनियाद पर तुझे रिहा किया जाए। वाह वाह। जब उसने सुना तब रोया, कहा है अफसोस, एक हफ्ता से जेल में बंद हूं, मेरा कोई भाई मुझे निकालने के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। आए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने तकलीफें पहुंचाई। खुदा की कसम मुझे आज यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। हमारे बुजुर्गों ने ये किया है।
दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। हदीस पाक में है ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा, मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पे रहम नहीं करेगा। अल्लाह के रहम को चाहते हो तो लोगों पे रहम करो। ये मस्जिद आपकी है, मौलाना आफ्ताब साहब आपके यहाँ इमाम हैं, माशाअल्लाह मस्जिद में गया दिल खुश हुआ। अच्छी बनाई है आप लोगों ने मस्जिद, सफाई सुथराई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश ये है कि मस्जिद को हम आबाद भी करें, वरना तो मस्जिद तो बनाई सब भर में, सबके माने रात भर, एक के रात में मस्जिद बना रहा पैसा, मस्जिद तो बनाई सब भर में। ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। इसलिए लोगों मस्जिद को आबाद करो, जमात से नमाज पढ़ो। हदीस पाक में है मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, लेकिन हुजूर फरमाते फकान नमा कामा निस्फल लैल, लेकिन गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। ईशा पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत का सवाब। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाते, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है, इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि नमाजों की पाबंदी करो और एक दूसरे के ऊपर रहम करो। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। अब चाय वाले चाय ले आओ, सलाम होगा, सलाम के बाद चाय पिला देना। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।